हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का सिलेबस है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। यानी किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है देखेंगे आज। गुजरात में है भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में गड्डी अथवा गुड्डी, कनौरा, लाहौली, जम्मू एंड कश्मीर में बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चंगप्पा को चंपा भी कहते हैं। केरल में कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? तो कादर हो गई, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, आबू झमारिया, मुरिया, बिशनहारन, गोंड, खिरवार, असुर, बैगा, कोल और मुंडा। महाराष्ट्र में बराली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, आबू ममड़िया। मणिपुर में कुकी, मैती या मैठी, नागा और आगामी। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया, मिके। ये जनजातियाँ पाई जाती हैं मेघालय में, मिजोरम में लाखर, पाओ, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, आगामी और मिकिर। उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती? तो जैसे जुगान, खरिया, भुइया, संथाल, हो, के, कोल, उरांव, चेचू, गोंड, सोंड, डोगरिया, कोंद और बोडो, जिसे रेमो भी कहते हैं। राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, ग्रासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में लेप्चा, लिम्बू और तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, नीलगिरी की मूल जनजातियाँ हैं ये। इसके अलावा त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी। ये त्रिपुरा में सिर्फ दो जातियाँ हैं, रियांग और इसे त्रिपुरी भी कहते हैं। उत्तराखंड में हो जाएंगे थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती हैं और खासकर जौनसर बावर क्षेत्र में ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा लोगा, भूमेश, संथाल, लेप्चा, लिम्बू। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। असम में देखेंगे तो राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसई। ये जनजातियाँ असम में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में चेंचुस, कोढ़स, सवारा, गदवा और गोंड जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में मोपा, डबला, शुलुंग, मिश्मी, मिनियोग, मिर्गेलोंग, अपतनी, मेजी। ये जनजातियाँ पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और झारखंड में संथाल हो गया, मुंडा हो, उराव, बिरहोर, कोरबासुर, भुइया, गौंडसिया, ये सारी पाई जाती हैं झारखंड में। लक्षद्वीप में हो जाएगी वासी और अंडमान निकोबार में औसे, जारवा, जराना, सेंटलीज और अंडमानी और निकोबारी। तो ये जनजातियाँ हो गई। अगला देखेंगे 29वां राज्य जो तेलंगाना बना था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी बनाई गई हैदराबाद। इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 1,14,840 वर्ग किलोमीटर। रैंक के हिसाब से इसका 12वां रैंक है। यहाँ की कुल जनसंख्या हो जाएगी 3,52,86,757। जनसंख्या के हिसाब से ये रैंक 12वां है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो 310 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। जिला इसमें कितने हो जाएंगे? तो 31 जिला हैं। जब ये बना था तो इसमें केवल 10 जिले थे और अब 31 जिले हो गए। यहाँ के प्रथम राज्यपाल
को देखेंगे तो यहाँ का जो प्रथम राज्यपाल हुआ वो ESL नरसिम्हन हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री हुए के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में सीटों की कुल संख्या हो जाएगी 17। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या होगी 7 और विधानसभा में सीटों की संख्या 119। इसके अलावा विधान परिषद में सीटों की संख्या कुल है 40। तो इसकी सीमा रेखा कहाँ कहाँ से मिलती है तो देखेंगे तो दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश से मिलती है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र से, पश्चिम में कर्नाटका एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़। इन्हीं 4 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। इसके अलावा अगला देखेंगे तो भौगोलिक कुछ शहर दिए हुए हैं। तो उस शहर का कौन सा उसका नाम, एरिया का कौन सा नाम, वहाँ क्या फेमस है। इन्हीं महलों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है तो कोलकाता को जाना जाता है। इसके अलावा नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है लखनऊ। इस्पाती नगरी जमशेदपुर को जाना जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी शहर को जाना जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को जाना जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड ये किसे कहा जाता है तो मेघालय को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को बोलेंगे। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। ये क्या हो जाएंगे, ये शहर हो जाएंगे। और उन शहरों को किस नाम से और जानते हैं, ये उनके नाम है। जैसे मेघों का घर मेघालय हो गया, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर हो गया, पहाड़ों की नगरी डुंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को बोलेंगे, पवित्र नदी को बोलेंगे गंगा हो जाएगी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, वृद्धगंगा गोदावरी को बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर है, दामोदर नदी, कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है, जुड़ुआ नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा। इसके अलावा ताला नगरी अलीगढ़ को बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा तो ये कानपुर होगा, पेठा नगरी आगरा क्योंकि पेठा सबसे ज़्यादा आगरा में बनते हैं, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, कोलकाता को और किस नाम से जाना जाता है तो भारत का टॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, वननगर देहरादून, जोधपुर सूर्यनगरी के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, और कोयला नगरी तो धनबाद को जाना जाता है कोयला नगरी के नाम से। अगला देखेंगे ये होगा पश्चिम बिहार, यानी किस जनपद में किस नाम से पश्चिम बिहार तो देखेंगे। जैसे हो गया उन्नाव, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार है, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा शमसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में 1987 में इसकी स्थापना, लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज, इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 को हुआ, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई 1990, वखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि 99, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 1990, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी 1990, परवर्ती अरगा पश्चिम बिहार ये गोंडा। ये सारे क्या हैं, ये उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले हैं। उन्नाव हो गया, रायबरेली, कन्नौज, हरदोई, संत कबीर नगर, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, गोंडा। परवर्ती अरगा पश्चिम बिहार कहाँ पर है तो गोंडा में है। इसकी स्थापना कब की गई तो 1990। विजय सागर पश्चिम बिहार हमीरपुर एवं महोबा के बीच पड़ता है, इसकी स्थापना 1990 को हुआ। पटना पश्चिम बिहार एटा 1990, सुरहा ताल पश्चिम बिहार ये बलिया में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई 1991। सुरहा ताल पश्चिम बिहार को लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सुरह सरोवर पश्चिम बिहार ये आगरा में है 1991 बोलेंगे। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार जिसे बेंती लाल पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है तो ये प्रतापगढ़ बोलेंगे।
2003 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे कौन से हैं और किस राज्य में पड़ेंगे। जैसे काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर कुल कितने दर्रे हो जाएंगे, तो 4 दर्रे। इसके अलावा सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़लाचा दर्रा तो ये भी हिमाचल प्रदेश में कुल 3 दर्रे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में होगा। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नथुला दर्रा सिक्किम में पड़ेगा। जैलेफला दर्रा सिक्किम। बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर में पड़ेगा। इसके अलावा अगला देखेंगे, भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, उनकी मतलब कौन सी नदी है और इनकी ऊंचाई क्या रहेगी। तो जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, तो शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर। इसके इन्ना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी में। ऊंचाई हो जाएगी 183 मीटर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, 90 मीटर। कोकक जलप्रपात कोकक नदी पर स्थित है, ये 55 मीटर इसकी ऊंचाई। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, इसकी भी 55 मीटर ऊंचाई होगी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है, 18 मीटर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर 12 मीटर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी 100 मीटर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी 100 मीटर। और हुंडरू जलप्रपात ही स्वर्णरेखा नदी है, 74 मीटर इसकी ऊंचाई। देखते हैं अगला, देश के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन सा हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, तो देखेंगे जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो हो जाएगा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। अगला, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में पड़ेगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में पड़ेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्पोर्टेंट है, तो ये कोयम्बटूर में पड़ेगा। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही पड़ेगा, तिरुचिरापल्ली में पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। इन घरेलू हवाई अड्डे को अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। जितने में भी स्टार लगा हुआ है, इन स्टार लगे हुए हवाई अड्डों को अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अगला देखते हैं, तो भारत के प्रमुख कुछ बड़े बंदरगाह हो जाएंगे। जैसे नाम होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता तो ये पश्चिम बंगाल किस नदी पर, तो हुगली नदी पर है। इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और ये अरब सागर में बड़ बंदरगाह है इसका, चेन्नई तमिलनाडु।
बंगाल की खाड़ी। कोच्चि केरल, अरब सागर बंदरगाह है। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में पड़ता, बंगाल की खाड़ी। पारादीप पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरन तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। मरमा गोवा, तो ये गोवा में है, अरब सागर। कंडाला गुजरात, अरब सागर। न्यू मंगलुरु कर्नाटक, अरब सागर। नवशेवा जेल नेहरू बंदरगाह है, महाराष्ट्र में पड़ेगा, अरब सागर में है। एन्नौर बंदरगाह है, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान में पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? अंडमान में। अगला देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य से संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। महालोबिनिस समिति राष्ट्रीय आय। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। राजा चेलिया समिति कर सुधार। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई। खुसरो समिति कृषि शाख से संबंधित। गोई पोरिया समिति तो बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। अगला देखेंगे, लास्ट है। महत्वपूर्ण समितियां हैं। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए लाई गई। नरसिम्हन समिति वित्तीय और बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी के लिए। और अगला है एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाखा विस्तार। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति। मीरा शेठ समिति तो हथकरघा विकास। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लुसेंट के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत 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 धन्यवाद। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।